Dear students, here is our next topic, credit creation by commercial bank. Please note down these points. Hello dear students. So अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हैं, दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन. लेकिन उसको समझने से पहले यू शुड नो रिगार्डिंग CRR एंड SLR. अब CRR जो है वो कैश रिजर्व रेशियो जो कि बैंक को मेंटेन करना होता है, मिनिमम कैश एज पर आरबीआई जो है कुछ रूल्स को फॉलो करवाती है बैंक से कि भाई आपको इतना तो कैश रिजर्व रखना है. जो भी बैंक लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, बैंक जो है सारा का सारा पैसा लोन के रूप में नहीं देता. कुछ परसेंटेज जो है अमाउंट उसको अपने पास रखने होता है, दैट इज कैश रिजर्व. नेक्स्ट वन है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. वो जो है कैश के रूप में नहीं होता, लेकिन कुछ बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट के, गोल्ड के रूप में आते हैं बैंक के पास. वो जो है कुछ परसेंटेज जो भी उनका वैल्यू होगा, से फॉर एग्जांपल 20% SLR बैंक को जो है आरबीआई के पास जमा करने पड़ते हैं, और बाकी का 80% जो है फॉर एग्जांपल वो जो है लोन के रूप में बाहर दे सकते हैं. अब हम लोग जो है क्रेडिट क्रिएशन के पॉइंट को समझेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट. क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जैसे कि मैं बोल रहा था, इसको देखो हम लोग मनी क्रिएशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब कुछ नोट्स लिखा है मैंने, वो देख लेते हैं. द कॉमर्शियल बैंक्स आर द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई. द मनी दैट कॉमर्शियल बैंक सप्लाई इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. मार्केट में या तो आप बोलो इकोनॉमी में मनी का जो सप्लाई है, ठीक है, वो कॉमर्शियल बैंक करते हैं. मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी में, वो कॉमर्शियल बैंक के वजह से होता है. सेकेंड पॉइंट में देखो, और उसी को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं. अब देखो सेकेंड पॉइंट को देखो. द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बिगिंस with banks lending money out of primary deposit. Primary deposit are those deposits which are deposited at banks. अब देखो ये प्रोसेस जो है क्रेडिट क्रिएशन का कब चालू हो जाता है. प्रोसेस जो है जैसे ही हम सेविंग बैंक अकाउंट हमारे पास रहता है, और सेविंग बैंक अकाउंट के मदद से हम लोग कुछ ना कुछ पैसे जो है बैंक में जमा करते हैं. बैंक के पास जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो वो जो है ये क्रेडिट क्रिएशन जो है वो स्टार्ट तभी कर लेता है. ठीक है, मतलब पैसे का फ्लो इकोनॉमी में तभी वो स्टार्ट कर देता है, इन फॉर्म ऑफ बाय लेंडिंग. इट मीन्स बाय गिविंग लोन्स. आफ्टर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड रिजर्व, द बैंक्स कैन लेंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स. हियर बैंक्स लेंड द मनी एंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट्स. ठीक है ना. तो जब कभी हमें कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने 1000 बैंक में जमा किया. अब 1000 जो रुपया बैंक के पास आया, अगर मिस्टर बी को पैसे की ज़रूरत है तो वो लोन मांगने के लिए जब आता है तो पूरा 1000 नहीं दिया जाता, कुछ जो है रिजर्व रखा जाता है, जो कि आरबीआई के बताए हुए नियम के अनुसार बैंकों को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, अब चलते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. लेकिन एग्जांपल को समझने से पहले ये चीज़ आप दिमाग में रखो. ऐसा सोचो कि पूरे इकोनॉमी में एक ही बैंक है, ऐसा सोच लो. ठीक है, सिर्फ एक ही बैंक है, XYZ बैंक एक है, बाकी एक से ज़्यादा बैंक नहीं है. तो आपका
जो ये पॉइंट है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बैंक है जिसमें इनिशियल डिपॉजिट एक जन फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने 100 रुपीज़ किया, बराबर। अब जैसे कि मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने LRR लिखा है, दैट इज़ लीगल रिजर्व रेशियो। इसके अंदर CRR, ठीक है, और SLR दोनों पॉइंट शामिल है। ठीक है, अब RBI ने फॉर एग्जांपल उनको बोला है कि 10% जो है आपको LRR रखना होगा और बाकी का जो है आपको आप लोन के रूप में दे सकते हो। तो इनिशियल डिपॉजिट फॉर एग्जांपल किसी ने बैंक में 100 रुपये किया और 10% के हिसाब से 10 जो है रुपीस हमारा LRR हो गया। तो हम लोग लोन कितना दे सकते हैं, 90। ठीक है, अब जैसे कि मिस्टर बी को एक कार लेना था, ठीक है, और बैंक के पास 100 रुपीज़ थे, जैसे कि मैंने बताया LRR 10 है और 90 रुपीज़ से फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ जो है मिस्टर बी को उन्होंने लोन के रूप में दे दिया। ठीक है, अब ऐसा समझो कि जो लोन के रूप में जो अमाउंट मिलता है तो हमेशा उसके लिए बैंक एक चेक बनाता है और वो कहीं ना कहीं जैसे कि जो भी कार डीलर से उसने कार ख़रीदा उसको जाकर वो चेक देगा। ठीक है, कार डीलर को जो 90 रुपीज़ का चेक मिला मिस्टर बी से जिन्होंने कार लिया, वो फिर से जाके जो है वो 90 रुपीज़ को अपने पास तो नहीं रखने वाले घर में, वो जाके बैंक में ही जमा करेंगे। ठीक है, अब जो है 90 रुपीज़ जो है वो बैंक में आके फिर से क्या किए, डिपॉजिट कर लिए। अब बैंक के पास कितना है, कितना डिपॉजिट आ गया, 90। ठीक है, अब 90 जो है उनके पास फिर से न्यू डिपॉजिट आ गया। फिर से LRR अगर आप देखोगे तो 90 का 10% कितना होता है, 9 रुपीज़। ये जो है उन लोग को रिज़र्व रखना पड़ेगा। अब वो लोग फिर से जो है बैंक के पास कितना लोन अमाउंट हो गया, 81। तो सपोज़ कि मिस्टर सी को और एक शख्स मिस्टर सी उनको लोन चाहिए। ठीक है, वो बैंक के पास गए और उन्होंने लोन मांगा बैंक से, उनको 81 रुपीज़ लोन मिल गया। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, बैंक चेक बनाएगा, जो भी उनको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है वो खरीदेंगे। फिर से जो है 81 न्यू डिपॉजिट। ठीक है, अब 81 का 10%, 81 का 10% हो गया 8.1। फिर उसके बाद में इतना रिज़र्व रखने के बाद में उनके पास जो अमाउंट बचता है दैट इज़ 71.9। ये उनके पास लोन का अमाउंट अवेलेबल है। तो सपोज़ कि मिस्टर वाई को लोन चाहिए तो ये अमाउंट जो है उनको लोन के लिए बैंक फिर से दे देगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक बैंक के पास अमाउंट ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ठीक है, जब तक अमाउंट ज़ीरो ना हो जाए। लेकिन सवाल आता है कि भाई बैंक जो है कब तक देगा, मतलब कितनी बार जो है वो लोन दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर 100 है हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट, तो ये कितने बार जो है इसको इस सिस्टम को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने इनिशियल डिपॉजिट 100 था तो आपने देखो कितने लोन क्रिएट किए, 90, 81, लेकिन कितने बार आप लोन क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए जो है एक फॉर्मूला है, दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू 1/LRR
इनटू अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिट। तो पहले आपने कितना डिपॉजिट किया था, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया कि बैंक जो है 1000 रुपये तक का लोन जो है दे सकता है। ठीक है, अब देखो बैंक को ये भी पता है कि भाई जो भी डिपॉजिट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 100 रुपीज़ किया था, जो भी इंसान ने किया था वो 100 रुपीज़ अगले दिन ही नहीं निकालने वाला। और एक आदमी तो बैंक में पैसे जमा नहीं करता है, ऐसे लाखों करोड़ों रुपया बैंक में आते हैं। ठीक है, और लोन जो हम लोग, बैंक जब लोन देता है, अगर ये सिस्टम नहीं फॉलो करता तो बैंक अगर लोन देता तो एक नए व्यक्ति के लिए उसको फिर से नई करेंसी छापनी पड़ती। ठीक है, अब एक नई करेंसी ना छापे इसीलिए सिस्टम को लेकर आए क्रेडिट क्रिएशन वाला। ठीक है, जहाँ पर मनी जो है आप देख सकते हो किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, इसी तरीके से बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, थैंक यू।